तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, मैं बहुत दिनों सोच रहा था ये वीडियो बनाऊं, पर आज वो समय आई गया है जब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी। क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं हमारे समाज में, एक होता है लेजी और दूसरा होता है लूज़र। तो बहुत सारे बच्चे अपने आप को लूज़र समझते हैं या लेजी समझते हैं, उसको मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको एकदम टक। तो पहला स्टूडेंट हम लेके चलते हैं लूज़र को। तो लूजर स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है। पहला है लूजर। तो लूजर ये है, मतलब पहला स्टूडेंट ए रोज 4 घंटे पढ़ाई करता है, अपने नोट्स कंप्लीट करता है, याद करता है, सब कुछ कर रहा है, पर फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे। वो सब कुछ कर रहा है, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, ये क्या बात है। चलते हैं तो स्टूडेंट बी की तरफ, जो रोज कुछ नहीं कर रहा, रोज घूमता है, 4 घंटे रील स्क्रॉल करता है और दोस्तों से बातें करता है, रात तक फ़ोन चलाता है, उसके भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो दोनों बराबर हुए? नहीं, बराबर नहीं है। दोनों में समझाता हूँ। स्टूडेंट ए कम से कम मेहनत तो कर रहा है। ये बात मैं उन टीचर्स से और उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को और अपने स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो उनके लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट ए जो मेहनत कर रहा है, उसके कहीं ना कहीं बेसिक इनकम्प्लीट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो उसके कहीं ना कहीं बेसिक इनकम्प्लीट है, तो जिसके कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा। ये है मेन पॉइंट। तो अगर उसके मतलब पहले मान के चलिए किसी को मल्टीप्लाई नहीं आता, तो आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेगा। अगर किसी को डिवीजन नहीं आता, तो आगे जाके कैसे करेगा। अगर कोई बीटेक का स्टूडेंट है, कोई कोडिंग नहीं आती, अगर किसी को एरे स्ट्रिंग ये नहीं आता, तो आगे जाके काम कैसे करेगा। और भी बहुत सारे होते हैं, काम होते हैं और बड़े बड़े। तो बेसिक ही जब तक किसी का कंप्लीट नहीं होगा, तो आगे जाके काम कैसे होगा। सही बात है, आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो कम से कम वो मेहनत तो कर रहा है। आपको ये बार बार ताने देना कम करना चाहिए अपने बच्चे को, क्योंकि अगर आप ताने देती हो तो उसके मन में एक गिल्ट फील होता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है हमारे समाज की, जो ताने देते हैं और दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर मत करिए किसी से, ये भी बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर कंपैरिजन करते हैं कि उसका शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है और उनका उनका ये ठाकुर साहब का लड़का ये कर रहा है, उनका ये कर रहा है, तो अपने बच्चे की भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढिए। हर एक में एक प्लस पॉइंट होता है हर एक बच्चे में। शर्मा जी भी ये कहते होंगे कि उनके दूबे जी का लड़का क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया है। तो आपकी तारीफ हो गई ना उसमें। मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी की वो करता ही रहता है तारीफ। पर ये हमारा बच्चा किसी को अच्छा ही नहीं लगता, हमेशा हम दूसरों की तारीफ करते हैं। तो ये बहुत बेकार बात है। अपने बच्चों में भी एक प्लस पॉइंट ढूंढिए, क्योंकि हर एक चीज़ बेकार नहीं होती, कि कोई ना कोई सी चीज़ अच्छी भी है। सही बात है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बी की, जो लेजी है। तो लेजी स्टूडेंट जो 4 घंटे रील देखता है, फ़ोन चलाता है पूरे दिन, दोस्तों से बात करता है, रात भर रील देखता है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब पढ़ता नहीं है, जीरो। तो स्टूडेंट बी ये है, मतलब वो तो पढ़ ही नहीं रहा, तो उसके मार्क्स तो आएंगे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट ए उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पर स्टूडेंट बी जिसके कंसेप्ट क्लियर है, पर वो 4 घंटे फ़ोन चलाता है और दोस्तों से बात करता है, रात भर फ़ोन चलाता है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें वो करता है, पर पढ़ता नहीं है, किताब नहीं खोलता पूरे दिन। तो स्टूडेंट बी के कंसेप्ट क्लियर है, पर वो पढ़ नहीं रहा। तो ये भी बहुत बेकार बात है, क्योंकि अगर वो थोड़ी भी बहुत पढ़ाई करेगा, तो उसका बेस बहुत ज़्यादा क्लियर है, सब चीज़ उसको पता है, क्या करना क्या नहीं करना, तो बहुत जल्दी कैच करेगा। तो वो पढ़ नहीं रहा, जिसकी वजह से उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे। दोनों में अलग अलग वो डिफ्रेंसिएशन हो गया, क्योंकि वो पढ़ नहीं, पहले वाला पढ़ रहा था और उसका बेस इनकम्प्लीट था, पर दूसरे वाला पढ़ नहीं रहा और उसका बेस कंप्लीट है, पर फिर भी उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट लेजी को मैं बोलना चाहता हूँ, हम इस ज़माने में जी रहे हैं, ऐसे कंटेंट है हमारे और पास, हम जेन जी बच्चों के और पास, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। चाहे आप पीएचडी, एमबीबीएस, पीसीए, बीबीए, बीटेक, कोई सी भी आप पढ़ाई की बात कर लो, सब कुछ अवेलेबल है, हर एक कंटेंट। तो आपको करना ये है, आप रात को लगिए 2 घंटे, खाना खाने के बाद या कैसे भी 2 घंटे रात को लगिए कंसिस्टेंट होकर। ये नहीं कि आप 10 मिनट सुबह कर रहे हो, 10 शाम को कर रहे हो, ये नहीं करना। लगातार मतलब 2 घंटे आपको मेहनत करनी है रात को। 1 महीना आप करके देखिए इस चीज़ को। और यही चीज़ मैं स्टूडेंट ए से भी बोलना चाहता हूँ, जो लेज़ी है या लूज़र है, दोनों के लिए ये बात सेम ही है, कि आपको ये काम करना है रोज़।
रात को या सुबह, कभी भी करिए। जिसको मतलब सुबह पढ़ने मन करता है वो सुबह कर सकता है, जो रात को करता है जिसको वो रात में कर सकता है। तो रोज़ कंसिस्टेंट होकर मतलब ये काम करिए और बिल्कुल भी इसमें इग्नोर मत करना इस चीज़ को। सही बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट होकर करिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मैंने ये अपने 10th के एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर करे थे। और टीचर्स की एक बहुत बड़ी ये गलती होती है कि अगर उनसे कोई बच्चा पूछने जाता है क्वेश्चन, तो उल्टा वो उनसे ये एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो उससे नहीं आ रहा, तो इससे पहले वाला बता दे। तो ये कौन सी बात हुई? अगर आपसे कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि मुझसे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, इससे ये बताइए, और ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ सर, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ये सॉल्व कर लिया तूने, ये कोई बात नहीं हुई। आपसे जो बच्चा जो क्वेश्चन आप वो बताइए, वो बात की बात है। अगर उससे पहले वाला भी नहीं आएगा तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोलते हो कि एक बार फॉलो करिए, वो चीज़ बताओ। ये जो हमें उनसे पूछते थे मैथ में या कोई सी सब्जेक्ट हो गई, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री, कि सर ये वाला क्वेश्चन बताना, अच्छा उसके पहले वाला बता दे, ये दिस इज़ नॉट अ पॉइंट। फॉर ऑल योर टीचर्स आई बेग टू यू, प्लीज़ understand your student as much as you can. So this is not a valid point. You are arguing to your students. बच्चों से मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने टीचर से पूछिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको ये बताएं। टीचर तो मतलब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज शर्माओगे तो कल जाकर आपका ही घाटा हुआ कल। तो ये बहुत ही बेकार बात है। सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आप पूछिए अपने